ईरान के अमरीकी अड्डों और सिफारतखानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कतर का शहर दोहा एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। दोहा में अमरीकी सिफारतखाने के करीब धुएं के बादल छा गए। बहरीन में अमरीकी बहरिया के फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर आग की इतलात है। मनामा में सायरन बज गए। अबू धाबी में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। कब्रिस में बरतानवी रॉयल एयरफोर्स की बेस को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के शहर रास तनूरा में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी बंद कर दी गई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन मार गिराए। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कौंसिल अली लारेजानी ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अली लारेजानी ने ईरान की जानिब से राब्तों की कोशिश का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटे, अपनी पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। चीन ने ईरान पर अमरीकी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। चीन की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के अमरीकी हमले में शहादत की मजम्मत। कशीदगी में कमी के लिए फायरबंदी को फौरी और नागुज़ीर करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान में अमरीकी हमले के दौरान एक चीनी शहरी भी हलाक हुआ। चीन ने अपने शहरियों को ईरान से निकल जाने की हिदायत कर दी। कुवैत में अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारा F-15 गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में पायलट महफूज रहा। कुवैती वजारत दिफा की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि कुवैत में मुतादिद अमरीकी तैयारे गिरे हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। पाकिस्तान और कई ममालिक की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स 15,340 से ज़ायद पॉइंट्स से गिर गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार 45 मिनट के लिए मुअत्तल रहा। कारोबार दोबारा शुरू होने पर बेहतरी आने लगी। दुनिया की कई दीगर स्टॉक मार्केट में भी भौचाल। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 967 पॉइंट्स कम होकर 80,320 पर आ गया। जापान स्टॉक मार्केट में भी 1.9% कमी। कोरियन स्टॉक मार्केट 2% गिर गई। जंग के असरात। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल और सोने की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 5.79% इजाफा। खाम तेल की कीमत 4.2% बढ़कर $77 फी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है कि तेल की कीमत $100 तक पहुंच सकती है। आलमी मार्केट में सोने का भाव $87 इजाफे से $5,365 फी औंस है। पाकिस्तान का हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने चीन को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स की तरफ से सुफियान खान, राना वहीद, अबू बकर, इमाद भट्ट और राना वलीद ने गोल किए। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज मलेशिया से खेलेगा। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो चुकी। सारी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा अमेरिका अब तक ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार चुका है। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदाराने इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें तो उन्हें इस्तिस्ना मिल सकता है। हथियार ना डालने दें तो मौत का सामना करें। ईरान जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। अमरीकियों की हलाकत का बदला लेंगे। ईरान से मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ताहम ये नहीं कह सकते कि वो जल्द मुमकिन होंगे। ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटे। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का अमेरिका और इसराइल को वाज़ेह पैगाम। अपने बयान में कहा अपनी पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। तयशुदा मंसूबे के तहत हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। फ़ज़ाइया, बरी और बहरी फोर्सेस भरपूर कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है। ईरान का अब्राए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर पर हमला। खिते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक हमले में 4 अफराद जख्मी। तमाम अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ओमानी हुकाम का कहना है कि पलाव के परचम बरदार ऑयल टैंकर पर हमला बंदरगाह से 5 नॉटिकल मील के फासले पर किया गया।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। यूएई का ईरान में सिफारत खाना बंद करने का ऐलान, सफीर को भी वापस बुला लिया। अरब मीडिया के मुताबिक ये इकदाम ईरान के यूएई पर हमलों की वजह से किया गया। ईरानी हमलों से अमारात में 3 अफराद शहीद, 58 जख्मी हुए थे। ईरानी फौज का हमलों में 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया। ईरान ने अपने हुर्मज़ में अमरीका और बरतानिया के 3 तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमले किए। अमरीका के तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी हमलों में अब्राहम लिंकन को नुकसान की तरदीद कर दी। कहा कि ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल पर मिसाइल हमले। हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हीफा पर मिसाइल और ड्रोन फायर कर दिए। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमले में इसराइली शहर हीफा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। हमला ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के इंतकाम के तौर पर किया गया। हिजबुल्लाह का इसराइल से लबनानी मकबूजा इलाके खाली करने का मुतालबा। इसराइल के लबनान पर जवाबी हमले। इसराइली फौज के जनूबी बैरूत पर हमले में 10 अफराद जाँ बहक हो गए। अपनी सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक का सख्त मौक़िफ़। कहा कि ईरान की जारियत का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा के इजलास। मुश्तरका इलामिया में कहा गया कि खलीजी ममालिक अपनी इलाकाई खुदमुख्तारी और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम करेंगे। खलीजी ममालिक ने ईरान की जानिब से मुबैना जारहाना इक़दाम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि किसी को खित्ते का अमन ख़राब नहीं करने देंगे। ईरान में कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तानियों की वापसी। गवादर और तफ्तान के रास्ते पाकिस्तानी शहरी पहुंचने लगे। गुज़श्ता शब जाहिदान से 19 तालिब इल्म तफ्तान पहुंचे। गवादर के रास्ते मजमूई तौर पर 51 पाकिस्तानी शहरी वतन वापस आ गए। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस आज भी कई परवाज़ों को मशरिक़ वस्ता के लिए मनसूख कर दिया गया। कराची से बैरून मुल्क रवाना होने वाली परवाज़ें मुअत्तल। शोहदाए ईरान से इज़हारी यकजहती। जामिया कराची में आज तमाम क्लासेस मुअत्तल कर दी गई। जामिया में आज होने वाले तमाम इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी भी आज बंद रहेगी। DHA कॉलेज एंड स्कूलिंग सिस्टम के तहत चलने वाले तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सपहर 3 बजे होगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर ममलकत पाक अफगान जंगी सूरत हाल, अमरीका और इसराइल की ईरान के साथ जंग और खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा शुदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगे। विफाकी काबीना के अहम इजलास का शेड्यूल तब्दील। काबीना इजलास अब कल सुबह 9:30 बजे होगा। खित्ते में बढ़ती कशीदगी और जंगी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के हुसूल का मिशन। पाकिस्तान और IMF में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। वफ़द ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली के लिए इक़दाम में पेशरफ्त का जायज़ा ले रहा है। पाकिस्तान और IMF में आइंदा साल की बजट हिकमत अमली पर भी बात होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टैक्स के अलावा IMF के अहदाफ पूरे कर चुका। पाकिस्तान को अगले एक साथ में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। अब तक पाकिस्तान को IMF से 3 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल चुके। ईरान इसराइल जंग, पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद की मॉनिटरिंग का फैसला किया गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद की मॉनिटरिंग के लिए 18 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर को मॉनिटर करेगी।
जंग के असरात बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल और सोने की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 5.79% इजाफा। खाम तेल की कीमत 4.2% बढ़कर $77 फी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है कि तेल की कीमत $100 तक पहुंच सकती है। आलमी मार्केट में सोने का भाव $87 इजाफे से $5,365 फी औंस है। ऑपरेशन गजब लिल हक में आज़ाद कश्मीर के मुहिब वतन शहरियों की पाक फौज की तायीद। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन का अवाम की तरफ से भरपूर खैर मकदम। शहरियों ने पाक फौज की अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। कहा पाकिस्तान ने भरपूर और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। दहशत गर्दों का कला कमा होने तक पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई बंद नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारतीय हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने भारतीय चैनल एबीपी न्यूज हैक कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिमायत का पैगाम नशर कर दिया। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। कुवैत में अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारा F-15 गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट महफूज रहा। यहूद और हनूद का गठजोड़। मुस्लिम नस्ल कुशी पर इंतहा पसंद मोदी को इसराइल नवाज पॉलिसी पर कड़ी तनकीद का सामना। इंसानियत के कातिल भारत और इसराइल के दहशतगर्दाना मकरू किरदार ने खित्ते को एक बार फिर जंग में धकेल दिया। इसराइली जारियत की गैर मशरूत तायीद ने भारत की नाम निहाद गैर जानबदारी के झूठे दावों का पोल खोल दिया। भारत में ओपोजिशन जमातों की मोदी के गुज़श्ता हफ्ते इसराइली दौरे पर कड़ी तनकीद। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान विमेन टीम की शानदार फतह। डरबन में मेजबान जनूबी अफ्रीका को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान विमेन टीम ने साउथ अफ्रीका को 119 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम 307 रन के ताकुब में 187 रन पर ढेर हो गई। और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के लिए लाइनअप मुकम्मल। पहला सेमीफाइनल बुध को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। भारत और इंग्लैंड जुमेरात को आमने सामने होंगे। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार 8 मार्च को होगा।